हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज मैं जो संस्कृत दीपकम पुस्तक है कक्षा 6 की, उसका जो पाठ है शूरा वयम वीरा वयम अभ्यास लेकर के प्रस्तुत हुई हूँ। तो आइए यहाँ हम देखते हैं शूरा वयम वीरा वयम का प्रश्नोत्तर यानी अभ्यास। पहला प्रश्न दिया है, एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। यानी ये जो संपूर्ण गीत है शूरा वयम वीरा वयम, इसको आप क्या करेंगे, सस्वर गाएंगे। हमने वीडियो पहले बनाया है शूरा वयम वीरा वयम का, उसका भावार्थ भी समझाया है और हमने सस्वर उसको गाया भी है। तो आप उससे जा कर के देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा और श्लोक को यानी कविता जो है उसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी जो पाठ के आधार पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर जो हैं वन वर्ड में लिखना है। एक पदेन का अर्थ है बच्चों, एक पदेन मतलब होता है वन वर्ड में हमें क्या करना है, उत्तर इसका लिखना है। तो पहला है प्रश्न, शूरः के यानी शूरवीर कौन है, तो शूरः वयम, उसका उत्तर है शूरवीर हम लोग हैं। तो इसका उत्तर वन वर्ड में होगा शूरः वयम। वयम कीदृश मानसः स्मः, हम लोग कैसे मन वाले हैं, तो वयम दृढ़ मानसा स्मः। वयम कीदृश चिंतकः स्मः, ग का है वयम कीदृश चिंतकः स्मः। वयम शुभ चिंतकः स्मः। वयम कुत्र अति निश्चलः स्मः, तो वयम ऊर्जस्वला वर्चस्वला अति निश्चलया विजये। तो इसका उत्तर घ का यहाँ लिखा हुआ है। सारे प्रश्नों का उत्तर हमने लिखा है। एक पुस्तक मिली नहीं क्योंकि मार्केट में पुस्तक अवेलेबल नहीं हो पा रही है। अगर हो भी रही है तो बहुत जल्दी इसका सेल हो जा रहा है, तो हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने इसका PDF फॉर्म में प्रिंट आउट करा करके आपके लिए प्रश्नोत्तर बनाया है। वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः, जो विजय पाने वाले कहाँ जाते हैं, तो समरांगणम यानी युद्ध मैदान में विजय जो विजयार्थी होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो समरांगणम यानी युद्ध के स्थल पर। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम पदानाम वचनम परिवर्तन कुर्वन्तु। तो यहाँ पे हमें वचन परिवर्तन करना है। तो शूरः वयम, तो शूरः अहम एक वचन में हो गया। वीरः वयम, तो वीरः अहम। ऐसे बलशालिनः है तो हमें क्या करना है, बलशालिना कर देना है। जयगामिनः है तो जयगामिनः। अगर एक वचन है तो बहुवचन में परिवर्तन करेंगे, अगर बहुवचन है तो उसको एक वचन में। दृढ़ मानसः तो दृढ़ मानसा। प्रिय साहसा प्रिय साहसः। अति भावुकः अति भावुकः। शुभ चिंतकः शुभ चिंतकः। धन कामना धन कामनः। वंचना वंचनः। वर्चस्वला वर्चस्वलः। अति निश्चला अति निश्चलः। प्रश्न नंबर 4 की आइए देखते हैं 4 की ओर। क स्तंभेन सह ख स्तंभस्य उचितं मेलनं कृत्वा रिक्त स्थाने लिखन्तु। यानी आपको जो मैच दिया गया है क और ख, उसको आप मैच करेंगे और क्या करेंगे, जो उत्तर लिखेंगे, जो सही उत्तर रहेगा, इसको अपने साइड में जो डैश डैश दिया है वहाँ पे आप डॉट डॉट में आप इसको भर देंगे। तो हमने लिखा भी है और उसका मिलान भी किया है वर्णमाला के द्वारा बना करके। तो गत भीतयो धृत नीतियो, तो पहला हो जाए क दृढ़ शक्तयो निखिला। पहला उत्तर बना दिया है, एक एग्जाम्पल दिया है, हमें अन्य एग्जाम्पल देखते हुए अन्य का बनाना है। तो ख में आइए, यामो वयम समरांगणम का हम मिलान करेंगे। ख से विजयार्थिनो बालः। जगदीश है परमेश है, इसका मिलान होगा सकलेश है भगवन। घ में है जय मंगलम परमोज्वलम, इसका मिलान होगा बच्चों नो देहि परमात्मना। च में है घ अंग में है जन सेवका अति भावुकः, तो इसका मिलान होगा शुभ चिंतका नियतम। च में है ऊर्जस्वला वर्चस्वला, तो ये बनेगा आपका अति निश्चला विजय। यानी च का च नीचे अंतिम में ही हम इसको मिलान कर देंगे और इधर साइड में लिख भी देंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। उदाहरण अनुसारम अधोलिखितानाम
पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण को देखते हुए नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, पद दिए गए हैं, उसका वचन परिवर्तन करना है, यानी एक वचन से बहुवचन में हमें बदलना है। तो पहला उदाहरण के द्वारा समझाया है, एक वचन में बदला है, उसको चेंज किया गया है बहुवचन में। तो शूरः शूरः। बच्चों, आपको अगर आपका छूट जा रहा है तो वीडियो पॉज करके आप अपने पुस्तक में लिख लीजिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि हमारा चैनल आप और बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि ये पुस्तक बिल्कुल दीपकम पुस्तक बिल्कुल नई है, तो इसके वीडियोस जो हैं क्वेश्चन आंसर आपको ज़्यादा अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो को दूसरे बच्चों, अपने दोस्तों, मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि उनका वर्क भी कंप्लीट हो सके और अपना भी कार्य कर लीजिएगा। शूरः शूरः, धीरः धीरः, वीरः वीरा, जनसेवकः जनसेवकः, यानी बहुवचन में बनेगा जनसेवकः, एक वचन में है जनसेवकः। जनसेवक का अर्थ होता है लोगों की सेवा करना। धन कामनः धन कामनाः, निखिलः निखिलः, निखिलः का अर्थ होता है संपूर्ण यानी सारा। बालः बालाः, बालः का अर्थ होता है बच्चा और बालाः का अर्थ होता है बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छोटे बच्चे, जो आपकी कक्षा में बहुत सारे छोटे बच्चे होंगे। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु, यानी उदाहरण को देखते हुए हमें क्या करना है, नीचे कुछ पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, उसको परस्पर मिलान करना है और वाक्य का निर्माण भी करना है। तो छात्रः पठति बनाया है, तो हमें क्या करना है, छात्रो पठति के बाद क्या आता है, पठतः, तो यहाँ पठतः में मिलान कर देंगे और इधर बगल में हम लिख भी देंगे। तो क का मिलान था पठति से, ख का मिलान कर देंगे हम पठतः से, ग को हम मिलाएंगे, देखिए हमने वर्णमाला डाला है, पठन्ति छात्राः पठन्ति, अहम पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः, त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। तो इसको हम क्या करेंगे बच्चों, मिलान कर देंगे और अपने पुस्तक में मिलान कर लीजिएगा, लेकिन आप एरो बना के मिलान नहीं करिएगा, वर्णमाला के तहत कर लीजिएगा, वर्णमाला या नंबर डाल लीजिएगा और साथ में साथ उसके साइड में आप उत्तर भी लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में आते हैं, लिखा है कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्तस्थाने लिखन्तु। बच्चों, मैं इसका हिंदी में भी अर्थ बताते हुए चल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 6 से संस्कृत पढ़ रहे हैं तो उन्हें संस्कृत बिल्कुल समझ में नहीं आती होगी, तो हम उसको हिंदी में भी अर्थ बताएंगे ताकि आप संस्कृत को आसानी पूर्वक समझ सकें। तो कोष्ठकात् का अर्थ होता है ब्रैकेट में जो उचित शब्द दिया गया है, देखिए एषा अहम सा 3 ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो उचित पद को देखते हुए वहाँ पे रिक्त स्थान यानी फिलिंग द ब्लैंक्स को आपको भरना है, लिखना है। पहला किया है उदाहरण देकर, यथा मतलब होता है एग्जाम्पल। तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचन में हम लिखेंगे सा, एषा अहम सा में से पहला सही है तो सा। ऐसे हमें आगे करना है। अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में क्या बनेगा, अहम। युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा बच्चों त्वम, क्षमा करिएगा, युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन में बनेगा त्वम। युवाम, हमने यहाँ गलत लिख दिया है, क्षमा करिएगा, आप वहाँ पर लिखिएगा युवाम, यानी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, युवाम ही भरिए। त्वम सह युवाम की जगह आप भरेंगे युवाम। तद पुलिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम में हम भरेंगे ते। हमने लिखा होगा तो हमें लगा एक वचन पूछा है, जबकि ये पूछा है द्विवचन ख में, तो हमने बाय मिस्टेक एक वचन का लगा दिया। अगर एक वचन रहता तो बिल्कुल सही होता, अब तो द्विवचन लिखा है तो यहाँ पे युवाम होगा ख में और ग में हो जाएगा ते। तो पहले में हम लिखेंगे अहम और ख में लिखेंगे युवाम और ग में लिखेंगे हम ते। तो ये ऐसे ही क्रम अनुसार भरिएगा। तो मेरा ख वाला ऑप्शन गलत हो गया है, तो आप ख में युवाम ही भरेंगे। अब एतद नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचनम एतानि, ये बिल्कुल सही है। एतानि वयम तत्, एक ही ऑप्शन मेरा गलत है बच्चों, उसके लिए क्षमा करना। एतानि, इसमें घ में एतानि बिल्कुल सही भरा हुआ है।
एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम में एषा, तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचन में ते। तत्ते तानी होता है ना, सा ते ता, तब आपको यहाँ पे ते बिल्कुल सही है। अब उदाहरण अनुसार उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार उचित पद देख करके रिक्त स्थान पूरा करना है। तो बालकः लिखति, अहम, अहम शब्द जो है वह क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन होनी चाहिए। तो गच्छामि, महिला, यह क्या है, प्रथम पुरुष का बहुवचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन। तो वद में क्या जोड़ेंगे, वदंती, वैसे पठ में पठंती, लिख में लिखंती, तो ऐसे ही वदंती हो जाएगा। फलानी भी पतंती के साथ जुड़ेगा। छात्रौ, यहाँ पे छात्रौ शब्द जो है वह प्रथमा विभक्ति का द्विवचन है, तो क्रिया भी प्रथमा विभक्ति का द्विवचन ही होगा, यानी जिस हिसाब से हमारा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से हमारा वर्ब भी होगा। तो सब्जेक्ट जो है, कर्ता जो है वह द्विवचन का है, तो क्रिया भी द्विवचन का होगा। तो क्रीडतः, कवि पश्यति, देवाः, देवाः बहुवचन है, तो क्रिया भी बहुवचन होगा। आगच्छन्ति, गृहिण्यः उपविशति। तो ये हमारे बच्चों रहा सारा आपका एक्सरसाइज, अपने पुस्तक में कर लीजिए और हमें कमेंट्स करके भेजिए कि आपको किस चैप्टर का, क्योंकि बच्चे कमेंट किए हैं तभी मैं भेजी हूँ, क्योंकि हमारे जहाँ मैं पढ़ा रही हूँ हमारे विद्यालय में इस साल रुचिरा ही चल रहा है, 2024 में रुचिरा ही चल रहा है। तो आप ये बताइए आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, और आपके विद्यालय में अगर दीपकम पुस्तक स्टार्ट कर दिए हैं आपके अध्यापकगण, तो आप क्या करिए, मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा आपको किस पार्ट का प्रश्नोत्तर चाहिए, ताकि हम उसका वीडियो प्रॉपर बनाएं। क्योंकि वीडियो बनाने के लिए हमारे पास पुस्तक अवेलेबल नहीं रहती है, तो हम PDF के माध्यम से ही क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़ लीजिए, लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशनल